हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर एक कहानियों की सीरीज़ चल रही है, तो उसी कहानी की सीरीज़ में आज मैं लेकर आई हूँ एक नई कहानी। ये कहानी जो है वो एक बहुत सुंदर बत्तख के बारे में है। आप लोगों ने शायद पिक्चर में या टीवी पर बत्तख देखी होंगी, हो सकता है कुछ बच्चों ने हकीकत में भी बत्तख देखी हो, पर ऐसी सुंदर बत्तख किसी ने नहीं देखी होगी। तो आइए जानते हैं इस बत्तख की क्या कहानी है। ये आपको जो पिक्चर में दिख रही यही है वो सुंदर सी बतख। एक समय की बात है, एक झील के किनारे हरी भरी उपजाऊ जमीन पर एक बतख रहती थी। सभी चिड़ियों और जानवरों को वहाँ खाने पीने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए वे वहाँ खुश थे। एक बार वहाँ सूखा पड़ा। पूरे 3 साल तक बारिश नहीं हुई। तालाब, झील और नदियाँ सब सूख गए। पौधे कुल्हा गए और पेड़ मुरझाने लगे। सारी चिड़ियाँ और जानवर दाना पानी की तलाश में कहीं और जाने लगे। अंत में बतख भी चल पड़ी। बहुत दिनों और सैकड़ों मील चलने के बाद भी उसे कहीं पानी नहीं मिला। वह काफ़ी थक गई थी, इसलिए एक पेड़ के नीचे लेट गई। जल्द ही उसे गहरी नींद आ गई और वह सपना देखने लगी। उसने सपना देखा कि एक साफ और नीली झील के पानी में दूसरे पक्षी और जानवरों के साथ वह भी तैर रही है। उसे दुनिया की सबसे मधुर आवाज़ झरने की कलकल सुनाई दी। एकाएक उसने अपनी आंखें खोलीं। उसे अब भी पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसे आश्चर्य हुआ। मीलों दूर तक तो यहाँ कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। ऐसी सुंदर सी झील का उसे सपना दिखाई दिया। बतख यहाँ वहाँ दौड़ी। उसका गला सूख रहा था। वह काक काक भी नहीं कर पा रही थी। तभी उसे एक ऊंची दीवार दिखी। वह उड़कर उसके ऊपर पहुंच गई। वहां से उसे एक झील दिखाई दी जो चिड़ियों और जानवरों से भरी थी। सब एक साथ प्रसन्नता से तैर रहे थे। उसमें भी बतखें, राजहंस, हंस, हंसावर, हवासिल, सारस और एक दरियाई घोड़ा। उस झील में कौन कौन थे? उसमें बहुत सारे पक्षी और जानवर भी थे, जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं। खुशी से कांक कांक करते हुए उसने ठंडे पानी में छलांग लगा दी। जी भरकर पानी पिया, खूब तैरा, कलाबाजी की, अपनी पंखों से पानी के छींटे उड़ाए और खूब कांक कांक किया। चिड़ियों और जानवरों ने बढ़कर उसका स्वागत किया। उसका किस्सा सुनकर वे सभी बहुत दुखी हुए। तुम हमारे साथ रहो बतख, दरियाई घोड़ा बोला। यहाँ पूरे साल पानी रहता है और खाना भी बहुत है। हम सबको एक और मित्र पाकर प्रसन्नता हुई। तभी वहाँ का रखवाला आ गया। वह एक मोटा तगड़ा आदमी था। वह 4 बाल्टियां लेकर आया था। जब बतख पर उसकी नज़र पड़ी तो देखता रह गया, क्योंकि बतख थी ही इतनी सुंदर। उसने पहले ऐसा पक्षी चिड़ियाघर में कभी नहीं देखा था। उसका सिर लाल, छाती बैंगनी, पीठ हरी, गुलदस्ते की तरह सजे हुए पीछे की ओर मुड़े नारंगी पंख, पूंछ काली और पेड़ सफ़ेद काली धारियों वाला था। रखवाले को अपनी आंखों पर विश्वास ना हुआ। अचरज से उसकी आंखें फैल गईं। फिर उसने बतख को गर्दन से दबोच लिया। तुम यहाँ की नहीं हो?
उसने कहा, तुम निकलो यहाँ से, और बतख को दीवार के उस पार फेंक दिया। बतख बहुत नाराज़ हुई। वह उड़कर दीवार के ऊपर पहुँच गई और तब तक उसे ध्यान से देखती रही जब तक वह वहाँ से चला ना गया। वह भुनभुनाते हुए लौट आई। दूसरे सभी जीव उसे दिलासा देने लगे, छोड़ो उसे, उसकी कोई अलग बात होगी। अब आओ साथ खाना खाएं। बतख खाती गई। उसने इतना खाया जितना उसने पिछले 3 सालों में कभी नहीं खाया होगा। संतुष्ट होकर फिर वह झपकी लेने लगी। जल्द ही दूसरी खरखराहट सुनाई पड़ी। अब की बार सफाई वाला था। वह बाल्टी और झाड़ू लिए पिंजरे, नालियाँ और झील के तट को साफ करने आया था। उसकी नज़र बतख पर पड़ी तो वह उसे बहुत देर तक घूरता रहा। फिर उसने बतख को समेटकर कचरे के डिब्बे में भर लिया और दीवार के उस पार फेंक दिया। जब वह अपना काम खत्म करके गया तो बतख फिर लौट आई। बुरा ना मानो, उदबिलाव ने कहा, अब से जब भी उसकी आवाज़ सुनाई दे तुम छिप जाया करो, फिर वे तुम्हें कभी नहीं देख पाएंगे। बतख ने अपने मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपनी चोंच पंख में छिपाकर सो गई। कुछ देर के बाद हल्की सी आवाज़ सुनकर बतख जाग गई। आंखें खुलते ही उसने केवल 2 इंच की दूरी पर एक आदमी का चेहरा देखा। वह उसे वैसे ही घूर रहा था जैसे पहले वाले घूर रहे थे। बतख को अब सचमुच बहुत गुस्सा आ गया। कैं कैं काँव, कैं कैं काँव, वह डांट कर बोली। आदमी समझदार था। यह कोई प्रकृति विज्ञानी था जो चिड़ियों और जानवरों के विषय में बहुत कुछ जानना चाहता था या जानता था। यह नहीं हो सकता। उसने अपने थैले से किताब निकाली और उसके पन्ने पलटने लगा। एक पन्ने पर कोई तस्वीर बनी थी। उस आदमी ने पहले तस्वीर को देखा और फिर बतख को। यही है, वह उत्तेजित स्वर में चिल्लाया। यह मंदरिन बतख है, चीन से स्वयं ही चली आई है। उसने चिल्लाकर रखवालों को बुलाया। वे दौड़कर आए। तुमने इस बतख को देखा? प्रकृति विज्ञानी ने रखवालों से पूछा। हाँ साहब, उन्होंने उत्तर दिया। पता नहीं ये बार बार कैसे लौट आती है। अब मेरी बात सुनो, प्रकृति विज्ञानी ने कहा। यह चीन की अति दुर्लभ और बहुमूल्य बतख है। तुम लोग इसका पूरा ध्यान रखो। इसको नूडल्स या जो भी यह चाहे खिलाओ और देखो अब यह यहाँ से कहीं इधर उधर ना हो जाए। हाँ साहब, दोनों ने मुंह खोले घूर रही मंदरिन बतख को देखते हुए कहा। क्या काँ काँ, बतख ने उन्हें डांटा तो उन दोनों ने उसे आदर से सलाम किया। इस प्रकार मंदरिन बतख ने नूडल और मछलियाँ खाकर मोटे होते हुए चिड़ियाघर देखने आए बच्चों का प्यार पाते हुए अपना बाकी जीवन हंसी खुशी से बिताया। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्यारी सी बतख की कहानी अच्छी लगी होगी। इसमें जिस बतख का जिक्र किया गया है वो चीन में पाई जाती है, उसका नाम मंदरिन है और वो सुंदर है बहुत, और देखने में वो हमारे यहाँ की सफ़ेद बतख जैसी नहीं है, बहुत रंग बिरंगी बतख है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।